बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि सनम जावेद खान को कल पेशावर से गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके अपने शौहर अतीक रियाज ने यह बताया कि उनको लाहौर के अंदर कोट लखपत जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। और आखिरी ट्वीट के अंदर उन्होंने मजीद इस बारे में तस्दीक ये की है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनके शौहर से उनकी बात हुई है और उनके मुताबिक जो जेल ट्रायल पे थे, और उन्होंने कंफर्म किया है कि सनम जावेद की डॉक्टर साहिबा से आज सुबह मुलाकात हुई है और सनम को सुबह 6:30 बजे कोट लखपत जेल लेकर आए। 5 साल की सजा में एक केस में और एक मुकदमे में इश्तिहारी जिसका फैसला आ चुका है, और उसके अलावा 4 मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं जो हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सनम जावेद खान जो हैं वो लाहौर पहुंच गई हैं और उनको गिरफ्तार कहां से किया गया? बिल्कुल पेशावर के CM हाउस से। तो मैंने आपको कहा था कल मैसेज बड़ा वाज़ेह है, और मैसेज ये है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये समझ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए कोई सेफ हेवन है या वो सजाएं होंगी तो वहां चले जाएंगे तो उनको कोई पूछेगा नहीं, तो इस गलत फहमी से या इस चीज से निकलें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब एक और जो चलें, ये तो सनम जावेद तो 9 मई के मुकदमे में सजा याफ्ता थी, या वो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग नहीं करती, पंजाब से उनका ताल्लुक है। अब तो बाकायदा अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट के लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी जो वहां पर एक मुशीर हैं और एंटी करप्शन को देखते हैं, और उन्होंने अभी ये कहा कि हमें पेशावर हाई कोर्ट ने गो हेड दे दिया है तो हम खैबर पख्तूनख्वा के 13 हलकों को खोलेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने दरखास्त दे दी है कि जनाब हम 13 जो हलकों के फॉर्म 45 हैं वो लेकर सामने आए और इस सिलसिले में हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अब इस केस के अंदर हुआ क्या कि उनको जनाब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं इस्लामाबाद से, और उसमें वो जज हमायूं दिलावर जो इमरान खान को सजा सुनाते हैं, उनके हवाले से बताया गया कि देखिए जनाब उनके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, तो इसलिए अब इत्तलात के मुताबिक उनके लिए ये जरूरी है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो उनके जब वारंट गिरफ्तारी यहां से जारी हो गए तो इसका मतलब ये था कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी। और उसमें कमाल बात क्या है? उसमें कमाल बात यह है कि इस सिलसिले में जो FIA की टीम है वो पेशावर पहुंच गई, या ज़ाहिर है पेशावर वाली टीम को ही टास्क मिल गया, और जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो सामने आए। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आपने गिरफ्तार करना था सनम जावेद को तो मकामी पुलिस को आप उसके साथ इन्वॉल्व करते हैं, चीज़ें करते हैं। जो FIA की टीम है वो CM हाउस का करीब का जो थाना शर्की है जहां पे सनम जावेद की गिरफ्तारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, वहां पे गई, और उसके तहत जो रोजनामचा होता है, रोजनामचे के अंदर उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि वहां पे FIA की टीम आ गई है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनाब वो जो तमाम लवाजमात के लिए आगे वो रवाना होंगे। तो अब उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर जो ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी हैं और डायरेक्टर एंटी करप्शन शकील अंजुम को गिरफ्तार करने के हवाले से वो चीफ मिनिस्टर रवाना होने की बात कर रहे हैं, और इस पे जो तारीख है वो 6 तारीख गुज़श्ता रोज की है, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो अब वहां पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जी जो रोजनामचा है, चूंकि CM ऑफिस का जो रिकॉर्ड है उसमें बताया गया है कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी जो रिटायर्ड हैं वो CM ऑफिस के अंदर स्टे कर रहे हैं। तो आप यूं कहिए कि वजारत दाखिला के तहत आती है FIA। तो वजारत दाखिला ने पहले एमल वली के मामले के ऊपर डायरेक्टली IG खैबर पख्तूनख्वा को कन्वे किया, और इन्होंने कहा जी हमें इल्म नहीं है। फिर नंबर 2 हमने देखा कि सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया। अब नंबर 3 वो वजीर आला हाउस के ऊपर छापे के लिए वहां पे उनकी टीम विफाकी हुकूमत की FIA वजारत दाखिला पहुंच गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फैसला कर ले कि उसने आया रोज इन चीजों के साथ चलना है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी एक वक्त है और वो मज़ामत का वक्त है। लेकिन मज़ामत करेंगे तो क्या मज़ामत करेंगे? फिलहाल तो उनके अंदरूनी मामलात जो हैं वो चलते या जिस तरह से हम सबके सामने हैं। इसके बीच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई है, और आज एक बार फिर कल हमने देखा कि असद कैसर साहब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कि ये फ्रेंडली फायर ना करे। अगर आप संजीदा हैं और आप लड़ाई कर रहे हैं और आपकी जेन्युइन लड़ाई है मुस्लिम लीग नून से, तो आए तहरीक अदम एतमाद ले आए और हम आपके साथ हैं। तो आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या जो PTI है वो
उनके साथ मिलकर कोई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, तो उनका जी पीपल्स पार्टी अगर वाकया ही संजीदा है तो उसके साथ मिलकर अदम एतमाद के जरिए हुकूमत और इस निज़ाम को ज़रूर गिरा सकते हैं, इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई को कोई संजीदा नहीं ले रहा। और आज पलवशा खान जो हैं वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा, देखिए जी पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, आपकी गुलाम नहीं है, और मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, आप एक सियासी जमात हैं, आज आप हैं कल कोई और है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से फिर पीपल्स पार्टी भी सिंध नहीं है, पीपल्स पार्टी अपने आप को भी सिंध ना समझे, ये बात तो बड़ी वाज़ेह और दुरुस्त है। और फिर उन्होंने कहा कि जी विफाकी हुकूमत जो है वो सदर जरदारी की मरहून मिन्नत है। वैसे ये बात ठीक नहीं है, वो इसलिए कि आप दोनों ही एक दूसरे के मरहून मिन्नत नहीं है, आप दोनों को इस बारे में पता है कि कौन किसके मरहून मिन्नत है और कौन उस हवाले से कर सकता है। उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। आज मंगल का दिन था और इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, और इमरान खान की फैमिली जो है उनकी बहनें आज गोरखपुर नाके पर मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर गौहर थे, शहरियार आफरीदी थे, और उसके अलावा दीगर जो मिशाल यूसुफजई हैं, लेकिन उसके अलावा मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम भी थे, क्योंकि इमरान खान ने उनको बुलाया था मईशत के हवाले से। तो जेल इंतजामिया ने किसी एक रहनुमा को भी या फैमिली के किसी मेंबर को भी आज अडियाला जेल जो है वो नहीं जाने दिया, ना उनकी मुलाकात करने दी है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि इमरान खान ने आज तोशाखाना 2 की समाअत तो कल है, वो आज नहीं थी, तो आज GHQ हमला केस की समाअत थी और वहाँ पर इमरान खान को बुलाया जाता रहा। इतलात ये है कि 3 बार उनको कन्वे किया गया, लेकिन इमरान खान ने कहा ज़रा वर्जिश कर लूँ और वर्जिश करने के बाद फिर मैं ज़रा शावर शुवर ले आऊँ तो फिर जो है मैं आऊँगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं उस चक्कर के अंदर नहीं आ रहा। आज नहीं आए तो उनको मुलाकात भी करने नहीं दी गई। अच्छा, जहाँ बहुत सारी चीज़ें और वो हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज एक बात और की 26वीं तरमीम के हवाले से। फिर मैं जुनैद अकबर वाली बात बताता हूँ। उनका जो 26वीं आईनी तरमीम है उसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई है, और इस तरमीम से अदलिया का वजूद ख़त्म करने की कोशिश की गई है। कुछ हो या ना हो, हम आईनी तरमीम की जंग लड़ेंगे 26वीं आईनी तरमीम की। तो अब अगर वो ये समझते हैं, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं बात पहले भी कर रहा था, जिस तरह से आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उस लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से ये ज़रूरी है कि आप लोगों के सामने देखें। फैसला जजेस ने जो फैसला देना है या जजेस ने क्या फैसला पाकिस्तान में करना होता है वो बच्चे बच्चे को पता होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान के लोग खुद देखें किस जज ने क्या सवाल उठाया, किस जज की क्या पोजीशन थी, उसका सवाल बताएगा कि वो कितना उसमें है। तो मेरे ख्याल चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आगे आ जाएंगी। अब आते हैं इस बात के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि खुरम ज़ीशान वाला मसला बना हुआ है, और उसमें जुनैद अकबर साहब ने आज एक ट्वीट भी किया, और जुनैद अकबर साहब ने पहले कहा कि हमें उन 22 MPs के मुतालिक बताएं ताकि हमें पता हो कि तहरीक इंसाफ के वो कौन से लोग हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के पास बयान हल्फी हैं, ताकि कल को हमें बाकी लोगों के ऊपर शक ना करना पड़े। तो इस बारे में क्या हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा आगे बढ़ी, उन्होंने एक करारदाद जो है वो मंजूर की और लिखा, जी पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान अहमद खान के वाज़ेह अहकामात के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना बज़रिया इस करारदाद सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त के लिए जनाब खुरम ज़ीशान डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की नामजदगी की भरपूर तायद और गैर मशरूत तौसीक करती है। मजीद बरा सूबाई काबीना जनाब इरफान सलीम को कवरिंग मुतबादिल उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत करती है। ये करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम की जानिब से इत्तेफाक राय से मंजूर की गई है, और पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार खुरम ज़ीशान की मुकम्मल और गैर मशरूत तायद की तौसीक करती है। यानी अब यूं कहिए कि आखिर ऐसा क्या खतरा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खौफ है कि आज उनकी जो सूबाई तंजीम है जिसके सदर जुनैद अकबर है, उन्होंने करारदाद मंजूर की है। उस करारदाद में वो कह रहे हैं खुरम ज़ीशान हमारे उम्मीदवार हैं, और उसके अलावा जो इरफान सलीम हमारे कवरिंग उम्मीदवार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी गड़बड़ ज़रूर चल रही है कि खुरम ज़ीशान को नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजूहात क्या है कि खुरम ज़ीशान का एक बड़ा सख्त वो स्टांस है, वो बड़ा सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हैं। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएं और आपको अंदाज़ा होता है, जिस तरह कहते हैं ना कि इमरान खान का को वज़न सारे लोग नहीं उठा सकते, तो खुरम ज़ीशान भी जिस लबो लहजे के साथ बात करते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो खैर, जो तैमूर झगड़ा है उन्होंने भी ज़ाहिर हिमायत की। फिर चूँकि साबिक गवर्नर शाह फरमान का नाम आ रहा था कि शायद उनका
उनको लाया जा रहा है या किसी और को लाया जा रहा है। तो इत्तलात ये हैं कि अब तैमूर झगड़ा के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो साबिक है, उन्होंने इस हवाले से कहा कि ये मौका वर्कर्स का हक है, जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तो मैं कोई ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। असल बात यह नहीं है कि आप ओहदा कबूल करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आपको फ़िलहाल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जब मुश्किल वक्त थी तो आप उस वक्त कहाँ पे थे, और जब मुश्किल वक्त गुजर गई है तो अब एक बार फिर आप पार्टी में उसी तरह से वापस आ गए हैं। तो इस पूरी करारदाद को जो जुनैद अकबर साहब हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से भी शेयर किया है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा ज़रूर है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा ज़रूर है जो इस इमरान खान के ऑर्डर या हुक्म के बावजूद उसमें कोई चेंज लाना चाह रहा है। लेकिन जुनैद अकबर साहब और सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है वो शायद इस हवाले से थोड़ी डट के खड़ी है। ये मंजरनामा भी थोड़े दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि जब बैरिस्टर सैफ मुलाकात करते हैं तो कोई ना कोई नई फुलझड़ी ज़रूर आती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।